हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 29 जुलाई 2021 और आज के जो डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो मैं डेली के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आज़ाद की शौर्य गाथा प्रदर्शनी है वह किस स्वतंत्रता सेनानी के जीवन पर आधारित है। तो ये है दोस्तों आंसर है इसका चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी पर। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे चंद्रशेखर आज़ाद। जो केंद्रीय संस्कृति और संसदीय मामले के राज्य मंत्री भी अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने हाल ही में जो चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन पर आधारित जो प्रदर्शनी है आज़ाद की शौर्य गाथा इसका उद्घाटन किया है। और इस प्रदर्शनी का उद्घाटन है वो इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय कला केंद्र है IGNCA इसमें जो नई दिल्ली में किया गया है। और हमारे देश की जो आज़ादी है उसके 75 साल पूरे होने के जश्न को मनाने के लिए जो आज़ादी और अमृत महोत्सव है उसका एक हिस्सा है जिसमें संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए इस कार्यक्रम की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सोहरा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के में स्थित एक शहर है। तो यह है दोस्तों आंसर है इसका मेघालय। जो मेघालय राज्य है ये केंद्र शासित प्रदेश में इसमें एक सोहरा स्थित है। अब ये सोहरा वो जिसे चेरापूंजी के नाम से भी जाना जाता है सोहरा को, मेघालय में स्थित है ये। और जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में अमित शाह, इन्होंने सोहरा में जो ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान है उसकी शुरुआत की है जिसके तहत ये काफ़ी चर्चा में है। और अमित शाह इन्होंने ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का भी उद्घाटन किया है। और ये वनीकरण जो अभियान है मेघालय सरकार के द्वारा और असम राइफल्स की मदद से चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 2021 में पहली बार विश्व डूबने से बचाव दिवस है वह किस तारीख को मनाया गया। तो इसका आंसर है दोस्तों 25 जुलाई को। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा 25 जुलाई को 2021 को पहली बार विश्व डूबने से बचाव दिवस जो वर्ल्ड ड्रोविंग प्रिवेंशन डे है वह मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किस भारतीय संगठन ने एक अनुकूलित अंतरिक्ष जो थीम वाले मर्चेंडाइज कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो इसका आंसर है इसरो के द्वारा। जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो, इसने एक अनुकूलित अंतरिक्ष थीम वाले जो मर्चेंडाइज कार्यक्रम इसको लॉन्च किया है जिसमें इस कार्यक्रम को शुरू करते ही इसरो के साथ साझेदारी के लिए 8 कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। और इच्छुक व्यक्ति वो इसरो के मिशन और काम से संबंधित कोई भी अधिकृत उत्पाद है जैसे स्केल मॉडल टी शर्ट स्पेस थीम वाले शैक्षिक खेल और विज्ञान के खिलौने आदि भी इसमें खरीद सकेंगे। और ये छात्र और बच्चों जनता के बीच में जो अंतरिक्ष विज्ञान है उसको प्रौद्योगिकी के उसमें जागरूकता और रुचि पैदा करेगा, जिसमें इसको रखते हुए इसरो के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अब इसरो है, इसरो की स्थापना कब हुई। तो इसरो की स्थापना हुई थी दोस्तों 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटक है उसमें बेंगलोर में है। और ये जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान है इसरो संगठन, इसका नाम है वह अंतरिक्ष अनुसंधान जो भारतीय राष्ट्रीय समिति है उस पे रखा गया है। और भारत का जो पहला उपग्रह है आर्यभट्ट जो 19 अप्रैल 1975 को जो सोवियत संघ है उसके द्वारा छोड़ा गया था। और इसका नाम है वो एक महान गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, इनके नाम पर रखा गया है पहले उपग्रह का। और जो उसके बाद 7 जून 1979 को भारत का दूसरा उपग्रह छोड़ा गया, उसका नाम है भास्कर जो 442 किलो का था और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम
IFC है, उन्होंने किफायती आवास के लिए किस भारतीय बैंक को $250 मिलियन है उसका ऋण दिया है? तो यह है दोस्तों HDFC बैंक है, उसके द्वारा दिया गया है। HDFC बैंक के द्वारा। जो विश्व बैंक की समूह की निवेशक है वो और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है IFC, इसने भारत में किफायती आवास को वित्त को बढ़ावा देने के लिए जो HDFC बैंक है इसको $250 मिलियन है उसका ऋण दिया, जिसमें इस ऋण में एक समझौता किया गया कि इसमें कम से कम 25% जो वित्त पोषण है वो हरित किफायती आवास के लिए आवंटित किया जाए। और भारत में अभी भी जो ग्रीन हाउसिंग मार्केट का है उसका प्रारंभिक चरण है, जिसे मजबूत करने की आवश्यकता है, उसको मध्य नजर रखते हुए ये ऋण है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो यह है दोस्तों बसवराज बोम्मई। इन्होंने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये जो बसवराज बोम्मई है वो कर्नाटक के अब नए CM बन गए मुख्यमंत्री। और ये जो बसवराज है इनका जन्म हुआ 28 जनवरी 1960 को हुबली में हुआ था, 28 जनवरी 1960 को। और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं SR बोम्मई, उनके पुत्र हैं ये बसवराज। कर्नाटक में जो भाजपा नेताओं में काफी शुमार है। और इन्होंने जो बुमाराई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है वहां से 1982 में BA की डिग्री प्राप्त की थी। और कर्नाटक विधानसभा में जो कर्नाटक की विधानसभा वहां से 2004 से 2008 तक ये सदस्य भी रहे हैं बसवराज बोम्मई। इन्होंने अभी पंद्रह टाइम कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित जो हड़प्पा युग में जो महानगर धोलावीरा है उसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो यह गुजरात राज्य में। जो यूनेस्को है उन्होंने गुजरात राज्य में जो हड़प्पा युग है उनके महानगर है ये धोलावीरा, उसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और जो इस लिस्ट में शामिल होने में जो रेस की में धोलावीरा, उसके साथ ईरान से हावा रामन और जापान से जोमोन जॉर्डन और एस सॉल्ट और फ्रांस से नाइस भी इसमें शामिल है। इससे पहले जो तेलंगाना है वहाँ का काकतीय जो रुद्रेश्वर मंदिर है विश्व धरोहर में शामिल किया गया। और यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसने विश्व धरोहर के तौर पर इसमें जगह दी है, जिसमें ये मंदिर है वो लगभग 800 साल पुराना है, जिसे रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है ये काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को। अब गुजरात है दोस्तों। गुजरात के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, जो भाजपा पार्टी से हैं। और प्रेजेंट टाइम राज्यपाल कौन है गुजरात के? तो वो हैं दोस्तों आचार्य देवव्रत। ये प्रेजेंट टाइम गुजरात के राज्यपाल हैं। और गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी है दोस्तों गांधीनगर। गांधीनगर है वो गुजरात की राजधानी है। और गुजरात की स्थापना कब हुई? तो गुजरात की स्थापना की गई थी 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को गुजरात की स्थापना की गई थी। और गुजरात है तो गुजरात का जो लोक नृत्य है वो है गरबा। गरबा है वो गुजरात का लोक नृत्य है। और जो गुजरात है इसका संस्थापक कौन है? तो गुजरात का संस्थापक है अहमदास शाह, जिसका शासनकाल कब था? अहमदास शाह, इनका शासनकाल था सन 1411 से लेकर 1443 ईस्वी में इनका शासनकाल रहा था, जिसमें इनके नाम पर ही इसमें जैसे अहमदाबाद है वो वगैरह स्थापना हुई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत के किस पूर्व महान जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं उनका 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये कौन है दोस्तों? तो ये है नंदू नाटेकर। जो भारत के पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर, उनका निधन हुआ है जो 88 साल के थे। और नंदू है वो भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पदक भी जीता है। और यह उपलब्धि उन्होंने साल 1956 को हासिल की थी, जिसमें इन्होंने बैडमिंटन करियर में नंदू नाटेकर वो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन जो चैंपियनशिप है उसके क्वार्टर फाइनल तक पहुंच चुके थे, जिसमें इसके अलावा इन्होंने
6 बार नेशनल जो चैंपियनशिप है उसका खिताब भी इन्होंने नंदू ने अपने नाम किया था, जिनका भी प्रेजेंट टाइम 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देश की जो GDP ग्रोथ है उस रेट को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया, तो यह है 9.5%। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF ने लगाया ये, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी वजह है वो कोविड-19 है, जिसमें दूसरी लहर से देश की जो आर्थिक स्थिति है उस पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है। अभी भी ये कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अभी कुल मिलाकर कुछ कंट्रोल में है। और इससे पहले जो IMF है उसने चालू वित्त वर्ष में देश की जो आर्थिक वृद्धि दर है उसको 12.5% रहने का अनुमान जताया था, लेकिन हाल अगले साल के लिए जो IMF है उन्होंने देश की जो आर्थिक वृद्धि दर है उसको बढ़ने का अनुमान भी लगाया, लेकिन ये 21-22 में इसका 9.5% अनुमान लगाया गया है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 29 जुलाई की जो महत्वपूर्ण घटनाएं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो 29 जुलाई 1876 को भारत में विज्ञान संगठन की स्थापना की गई। 29 जुलाई 1567 को जेम्स जो 6 है उनको स्कॉटलैंड का राजा बनाया गया। और 29 जुलाई 1858 को जो यूनाइटेड स्टेट और जापान ने हैरिस संधि है उस पर हस्ताक्षर किए हैं। और 29 जुलाई 1891 को जो प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, शिक्षा शास्त्री थे और स्वाधीनता सेनानी थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका निधन हुआ 29 जुलाई 1891 को। और 29 जुलाई 1996 को कोलकाता में जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली प्रमुख महिलाओं में से एक थी अरुणा असफ अली, इनका भी निधन हुआ था 29 जुलाई 1996 को। और 29 जुलाई को जो प्रसिद्ध व्यक्ति उनका जन्म हुआ था, तो आधुनिक भारत की जो बुनियाद रखने वाले और औद्योगिक हस्तियों में से एक है JRD टाटा, इनका जन्म भी 29 जुलाई 1904 को हुआ। और संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव रहे डेग हैं, इनका जन्म भी 29 जुलाई 1905 को हुआ था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित और तेलुगु भाषा के प्रख्यात कवि हैं C नारायण रेड्डी, इनका जन्म 29 जुलाई 1931 को हुआ था। चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।